नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी ब्याह में सबसे खास चीज़ क्या होती है? जी हाँ, मंगलसूत्र। और अब इसी नाम और बिजनेस वाली कंपनी श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लेकर आ रही है अपना आईपीओ। इस कंपनी ने गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में एक अलग पहचान बनाई है और अब आपको मौका दे रही है इस ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेने का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ की डिटेल्स, जीएमपी अपडेट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके स्ट्रेंथ और रिस्क, सब कुछ डिटेल में, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मंगलसूत्र के मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और मार्केटिंग में एक जाना माना नाम है। 2009 में शुरू हुई यह कंपनी न केवल मंगलसूत्र ही बनाती है बल्कि अलग अलग ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे कि ईयररिंग, बैंगल्स, नेकलेस और रिंग्स भी बनाती है। इसका मेन फोकस B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर है, जहां ये बड़े रिटेलर और होलसेलर को अपना सामान बेचती है। कुछ मेन कॉरपोरेट क्लाइंट्स में टाइटन कंपनी, रिलायंस रिटेल और जोया लुकास जैसे नाम शामिल हैं। कार एज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड मंगलसूत्र मार्केट में लगभग 6% का मार्केट शेयर है। यह 18 कैरेट और 22 कैरेट के गोल्ड में अमेरिकन डायमंड्स, क्यूबिक जिरकोनिया और सेमी प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल करके ज्वेलरी बनाती है। आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ का ओपन डेट 10 सितंबर 2025 है और आईपीओ का क्लोजिंग डेट 12 सितंबर 2025 है। प्राइस बैंड 155 से 165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 90 शेयर का होगा, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपये करना होगा एक लॉट के हिसाब से। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 401 करोड़ रुपए का है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 सितंबर 2025 है और लिस्टिंग डेट 17 सितंबर 2025 है, जो कि बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से लगभग 280 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे और बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। अब बात करते हैं श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 950 करोड़ रुपए था, टोटल एसेट्स 212 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 23.36 करोड़। वहीं FY24 में रेवेन्यू बढ़कर 1102 करोड़ रुपए हो गया, टोटल एसेट 265 करोड़ और प्रॉफिट बढ़कर 31.1 करोड़ रुपए पहुंच गया। और फिर आता है सबसे दमदार साल FY25 में। इस साल कंपनी का रेवेन्यू छलांग लगाकर 1430 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, एसेट्स भी बढ़कर 376 करोड़ रुपए हो गए और प्रॉफिट दुगने से ज़्यादा होकर 61.1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो साफ है कि पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट तीनों में लगातार ग्रोथ दिखाई है और रिटर्न्स भी स्टेडली इंप्रूव हुए हैं। अब बात करते हैं उन स्ट्रेंथ के बारे में जो कंपनी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 1 है निश मार्केट लीडरशिप। मंगलसूत्र में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से इनकी मार्केट में एक यूनिक पोजीशनिंग है। सेकंड है डाइवर्स क्लाइंट बेस। इनके पास बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट से लेकर होलसेलर और रिटेलर तक का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। तीसरा है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ एक मजबूत बिजनेस मॉडल को दर्शाता है। और चौथा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इन हाउस डिजाइनर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से ये प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। अब अगर रिस्क की बात करें तो नंबर 1 पर है प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ प्रीशियस मेटल। सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव होने से सीधे कंपनी के मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। दूसरा, हाई कंपटीशन। ज्वेलरी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर शामिल हैं। तीसरा, डिपेंडेंस ऑन प्रोमोटर्स। कंपनी के ऑपरेशंस काफ़ी हद तक प्रोमोटर्स पर निर्भर हैं, जिससे फ्यूचर कंटिन्यूटी में रिस्क हो सकता है। और चौथा, कंसेंट्रेटेड क्लाइंट बेस। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स पर रेवेन्यू के लिए ज़्यादा डिपेंडेंस है, जो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब बात करते GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम अभी 24 से 25 रुपये चल रहा है। अगर अपर प्राइस बैंड 165 रुपया माने तो लिस्टिंग करीब 189 से 190 रुपये पर हो सकती है, यानी इन्वेस्टर के लिए 14 से 15% लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, GMP कोई गारंटीड नहीं होता है, ये मार्केट सेंटीमेंट के साथ बदलते रहता है। तो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो अच्छा नजर आ रहा है,
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी सिंगल प्रोडक्ट पर डिपेंड है और डाइवर्सिफिकेशन कम है। इसलिए फाइनल डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रिस्क पर डिपेंड करता है। तो क्या आप यह IPO अप्लाई करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल IPO अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।